हाय गुड इवनिंग। नाइन्थ क्लास मैं सुरेंद्र कुमार एजुकेशन एनसीईआरटी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने द लॉस्ट चाइल्ड का पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनसे अनुरोध है कि वे फर्स्ट पार्ट देख लें। आइए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम पहले देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ। एक बच्चा होता है जो अपने माता पिता के साथ मेले में आता है और वह बहुत ही खुश होता है और वह मेले में खिलौने खरीदने की ज़िद करता है। माला फूलों की दुकान पर माला खरीदने की ज़िद करता है और मिठाई की दुकान पर मिठाई की ज़िद करता है। गुब्बारे आदि देखता है तो गुब्बारों की ज़िद करता है। इस प्रकार से वह जो भी स्टॉल देखता है उसके मन में एक इच्छा होती है कि वह सारी चीज़ें खरीद ले। जैसे एक बच्चे का मन होता है ना भाई, इस तरह से वह भी अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है कि मेरे पास सारी चीज़ें हों। तो वो अंत में वह एक झूले के पास होता है और झूले में बैठे हुए बच्चों को, औरतों को और व्यक्तियों को देखता है। वे खुशी से चिल्ला रहे होते हैं। तो राउंड अबाउट होता, घूमने वाला झूला होता, उसमें वे सब इंजॉय कर रहे होते हैं। यह देखकर उस बच्चे का मन भी ये होता है कि वह भी झूले पर बैठे और अंत में वह ज़ोर से अपने माता पिता को बोलता है मैं भी झूले पर बैठूँगा। तो इसके बाद देखते हैं अब क्या होता है। सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। आइए। देयर वाज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वहाँ पर कोई जवाब नहीं था। उसने पीछे मुड़कर अपने माता पिता को देखा। दे वर नॉट देयर। वे वहाँ नहीं थे। एड ऑफ हिम। आगे देखा, आगे भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। उसने दूसरी तरफ देखा, वहाँ भी नहीं मिले। दे वर नॉट देयर। वे वहाँ नहीं थे। ही लुकड बिहाइंड। तब उसने पीछे देखा, वे पीछे भी नहीं। देयर वाज नो साइन ऑफ देम। वहाँ भी उनका कोई चिन्ह नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही ran फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर। और जैसे वह देखता है ना भाई, उसको अपने माता पिता नहीं दिखाई दे तो क्या होता है, ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। उसके गले से क्या होती है, एक बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है रोने की। विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी। और उसकी शरीर में ना करंट सा दौड़ जाता है। ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। और वह उस तरफ भागता है जहाँ पर वह पहले खड़ा था। क्राइंग इन रियल क्राइंग इन रियल फियर। और वह भय से काँप गया। मदर फादर टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फायर सी हिज फ्लश्ड फेस विद convulsed with fear. Panic striken, he ran to one side first, then to other, hither and thither, in all direction, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. आंसू क्या थे, उसकी आंखों से टप टप करके टपक रहे थे और गर्म और तेज़ गति से आंसू निकल रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड। कन्वल्स्ड मीन होता है इकट्ठा हो जाना। और उसके चेहरे पर भय इकट्ठा हो गया था, यानी भाई उसको पता चल गया था वह मेले में खो गया है और उसके चेहरे पर भय स्पष्ट रूप से दिख रहा था। पैनिक स्ट्राइकन ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर। पैनिक स्ट्राइकिन मीन होता है दर्द पीड़ित। वह दर्द से, यानी उसको बहुत ही दुख हो गया था। खोने का क्या हो गया था, दुख हो गया था उसको। और वह एक साइड से दूसरी साइड कभी इधर कभी उधर घूम रहा था। नोइंग नॉट वेयर टू गो। वह नहीं जानता था उसको कहाँ जाना है और वह विलाप कर रहा था, माता पिता माता पिता, इस तरह से वह चिल्ला रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड। उसकी जो पीली पगड़ी थी वह भी ढीली हो चुकी थी, खुल चुकी थी। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। और उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल
ही स्टूड डिफीटेड, वह इधर उधर दौड़ के काफ़ी गुस्से से भर गया था। कुछ क्षण के लिए उसको बहुत गुस्सा आ गया था। ही स्टूड डिफीटेड, और वह अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था। हिज क्राइज सुप्रेस्ड इन टू सोब्स, जो उसकी किलकारियाँ थी वह अब सुबकियों में बदल चुकी थी। सुप्रेस्ड मीन चेंज हो जाना, क्राइज मीन उसकी किलकारियाँ, सोब्स मीन सुबकियाँ। एट लिटल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रो हिज फिल्मी आइज, थोड़े से डिस्टेंस पर, थोड़ी सी दूरी पर वह क्या देखता है, हरी घास देखता है। थ्रो हिज फिल्मी आइज, फिल्मी आइज मीन उसकी आंखें भाई आंसू से भरी हुई है, और जो एक फिल्म सी चढ़ जाती है ना आंखों पे आंसुओं के कारण, धुंधला दिखाई देता है, इसी कारण इसको बोलते हैं फिल्मी आइज। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, और थोड़ी सी दूर वह क्या देखता, हरी घास देखता, और क्या देखता, व्यक्ति और औरतें आपस में बात कर रहे होते हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमोंग दीज पीपल। उसके पिताजी माता पिता ने पीली कपड़े पहन रखे थे, तो वह क्या देखता है, जो आदमियों और औरतों के बीच ना ऐसे देखता कोई पीले कपड़े वाला उसको नज़र आ जाए, पर उसको वहाँ कोई भी ऐसा चिन्ह दिखाई नहीं दिया। हु सीम, केवल उसको क्या दिखाई दे रहे थे, हु सीम टू लाफ एंड जस्ट टॉक फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, केवल उसको वहाँ पर हंसते और बातें करते हुए औरतें और पुरुष ही दिखाई दे रहे थे। उसको अपने माता पिता का कुछ पता नहीं लग पा रहा था। ही रेन क्विकली अगेन, वह दोबारा तेज़ दौड़ा। दिस टाइम इन ए श्रिल टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। श्रिल मीन होता है भाई टेम्पल, टेम्पल की तरह होता है, जैसे गोबंद से बना के उसके अंदर टेम्पल बोलते हैं उसको, श्रिल। तो इस समय वह एक मंदिर की तरफ जाता है और क्या देखता है, विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, और काफ़ी भीड़ देखता है। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस देर वाज कंजस्टेड विद मैन, कंजस्टेड मीन भरा हुआ, बिल्कुल काफ़ी कंजस्टेड, यानी लोगों से काफ़ी भरा भरा, और वहाँ पर प्रत्येक स्थान पर, एवरी इंच मीन प्रत्येक स्थान पर काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी, किसकी, मैन व्यक्तियों की। बट ही रेन थ्रो पीपल लैग हिज लिटल सोप्स लिंगरिंग मदर फादर, परंतु वह लोगों की टांगों से बीच से होके निकल पड़ा। किधर निकल पड़ा भाई, मंदिर की तरफ निकल पड़ा, जहाँ पर काफ़ी लोग दिखाई दे रहे थे, और काफ़ी लंबे समय से वह यही चिल्ला रहा था, मदर फादर मदर फादर। जैसे एक बच्चा गुम हो गया तो भाई देखो जाए, नेचुरल चीज़ है कि वह माता पिता चिल्लाएगा, माता पिता इस तरह से चिल्लाएगा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और आगे क्या होता है, मंदिर के गेट के नज़दीक। हावर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ जो थी वो काफ़ी और बढ़ चुकी थी। वेरी थिक मीन बहुत बढ़ जाना। मैन जस्टिड ईच अदर, मैं व्यक्ति एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्थी सोल्जर, हैफ्थी मैन भारी भरकम कंधे वाले, मर्डरस मीन ऐसा लगता है जैसे मर्डर कर दें, और वहाँ पर काफ़ी भारी लोग थे जो काफ़ी आँखों में ऐसा लग रहा था किसी का मर्डर कर दें। हैप्थी सोल्जर मीन भारी भरकम व्यक्ति ऐसे लग रहे थे वहाँ पे, एक दूसरे को धक्का देते हुए उनकी आंखें ऐसी लग रही थी वे किसी का खून कर देंगे। इससे मतलब ये हुआ भाई, बच्चा क्या है अंदर से बहुत ही डर गया था, ये सब देख के भारी भीड़ थी तो वो बच्चा बहुत ही डर चुका था। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे, बेचारा गरीब बच्चा था जो वह थ्रस्ट मीन पुश करता हुआ, धक्का देता हुआ, एक धक्का देने की कोशिश करता और रास्ता बनाने की कोशिश करता। वे बिटवीन देयर फीट, अपने पैरों से रास्ता बनाने की कोशिश करता, बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट। और क्या होता है, हिट करता हुआ है, हिट हो जाता है, लेकिन वह क्या होता है भाई, लोगों के बीच में आ जाता है। लोगों की जो मूवमेंट चल रही होती है, रफ मूवमेंट, ब्रूटल मीन होता है रफ मूवमेंट। ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडर फुट, ऐसा लग रहा था कि वह पैरों के नीचे कुचला जाएगा ऐसा लग रहा था कि वह पैरों के नीचे कुचला जाएगा।
फादर मदर ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। जोर से वह ऐसे चिल्लाया, माता पिता। एक व्यक्ति था जो उसके पास खड़ा था, उसको उसकी आवाज़ चिल सुनाई दी, जो कि बच्चा चिल्ला रहा था जोर से, माता पिता। तो अभी क्या होता है, एंड स्टूपिंग हिज विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म। वह बच्चा कुचल ही जाता अगर वह व्यक्ति उसको आगे बढ़कर नहीं उठाता। तो क्या होता भाई, जैसे ही बच्चा है ना पैरों के नीचे आ गया होता तो वो ज़ोर से उसके मुंह से आवाज़ निकलती, मम्मी पापा मम्मी पापा। तो ऐसा क्या था, उसके पास जो व्यक्ति खड़ा था ना, उसने आगे बढ़ के एकदम से उस बच्चे को ऊपर उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड। बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड ही एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। उस व्यक्ति ने उसको पूछा जब वह भीड़ से उसको बाहर निकाल रहा था। द चाइल्ड वेफ्ट मोर बिटरली। बच्चा और ज़ोर से रोने लगा। इवन नाउ एंड ओनली क्राइड। और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुझे अपने माता चाहिए, मुझे अपना पिता चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब क्या होता भाई, जो वह व्यक्ति होता है उसको क्या करता है, रिलैक्स करने की कोशिश करता और उसको एक झूले के पास लेके जाता। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स। बच्चे क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। और वह घंटी पकड़ कर क्या कहता, उस बच्चे से पूछता है, बच्चे क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू ए थाउजेंड श्रिल्स सोब्स। बच्चे के गले से जो रोने की आवाज़ आ रही थी वह अब सुबकियों में तब्दील हो गई, जैसे ऐसा लग रहा वह हज़ारों सुबकियाँ ले चुका। एंड ही ओनली शाउटेड। और वह केवल यही चिल्ला रहा था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुझे अपने माता चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। द मैन headed toward the palace where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। swaying मीन होता है भाई लहराते हुए, swaying होता है लहराते हुए। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड। अब उसको वह और आगे लेके जाता है। कहाँ लेके पहुँच जाता है भाई उसको, वह उस मदारी के पास ले जाता है जो कोबरा का खेल दिखा रहा था। और बच्चे को बोलता है, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक। बच्चे वह शानदार म्यूजिक सुनो, शानदार म्यूजिक सुनो। ही प्लेडेड, वह उससे रिक्वेस्ट करता है, बच्चे शांत हो जाओ और यह शांत म्यूजिक सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स। परंतु बच्चा क्या होता है भाई, अपने कान बंद कर लेता विद हिज फिंगर, अपनी उंगलियों से। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। और अपनी डबल दोहरी ताकत के साथ क्या बोलता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुझे केवल अपने माता चाहिए, मुझे अपना पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून। अब क्या होता है, वह आगे उसको गुब्बारे वाले के पास ले जाता, बैलूनों के पास लेके जाता। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन। और वह यह सोचता है जो गुब्बारों के चमकीले रंग हैं वह उसका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ देंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उसको शांत कर देंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून। क्या तुम्हें इंद्रधनुष जैसे रंग के गुब्बारे चाहिए। ही प्रीशियसली आस्क्ड। प्रीशियसली होता है भाई संकेत करके, वह फिंगर करके क्या कहता है, तुम्हें क्या ये कलर्ड बैलून चाहिए, इंद्रधनुष के रंग वाले बैलून चाहिए बच्चे। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून। बच्चा क्या होता है, अपनी आँखें जो गुब्बारे उड़ रहे थे उनसे हटा लेता। एंड जस्ट सोब्ड, और सिसकारी मारता, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुझे केवल अपने माता चाहिए, मुझे अपना पिता चाहिए। अब भाई देखो, जो चीज़ वह डिमांड कर रहा था पहले, अब क्या अवसर आता, उसके पास वही अवसर आता कि वह उन चीज़ों को ले सकता है। लेकिन अभी क्या होता है, उसको केवल अपने माता पिता ही नज़र आ रहे हैं। वह खो चुका है और अपने माता पिता की बारे में ही सोच रहा है। उसको कुछ नहीं अच्छा लगता, वो कुछ भी नहीं खरीदना चाहता, उसको केवल अपने माता पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वह व्यक्ति होता है उस बच्चे को खुश करने की अभी भी कोशिश में लगा हुआ। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। और उसको
उस गेट की तरफ लेके जाता जहाँ फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम उन खूबसूरत फूलों को खुशबू लोगे। चाइल्ड, बच्चे, क्या तुम उन खूबसूरत फूलों की खुशबू लोगे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में एक माला डालनी पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, I want my mother, I want my father। reiterated होता है भाई दोहराना, यानी दोबारा शुभ किया लेना। द चाइल्ड टर्न हिज नोज, बच्चा अपनी नाक को घुमा लेता है, कहाँ से, बास्केट, जो फूलों की बास्केट अपनी नाक को टर्न कर लेता है और फिर से शुभकियों में क्या दोहराता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे अपनी माता चाहिए, मुझे अपना पिता चाहिए। थिंकिंग टू humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop। डिसकंसोलेट मीन होता है भाई वेरी अनहैप्पी, अनएबल टू बी कम्फर्ट। अब क्या होता है, वह व्यक्ति सोचता है कि यह बच्चा बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो गया है और बहुत ही अनहैप्पी है, तो उसको खुश करने के लिए कहाँ पे लेके जाता है, वह मिठाई वाले के पास लेके जाता है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, उसको मिठाई वाले के काउंटर के पास लेके जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे, ही आस्क्ड, वह पूछता है, बच्चे आप कौन सी मिठाई पसंद करते हो। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, बच्चा क्या होता है, अपने चेहरे को मिठाइयों की दुकान से दूर कर लेता और केवल यही शुभकारी मारता, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कि मुझे केवल अपनी माता चाहिए, मुझे केवल अपना पिता चाहिए। इसलिए भाई उसको केवल अपने माता पिता ही दिखाई दे रहे हैं, वह अब उसको कुछ और चीज़ नहीं चाहिए, वह केवल अपने माता पिता को चाहता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। बच्चों, ये चैप्टर कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।